आज के इस वीडियो में हम लेसन 7 स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिभुज कक्षा 9th का है ये। और इसमें हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे तो आपके सामने है स्क्रीन पर देखिए। इंट्रोडक्शन, भुजा कोण भुजा सर्वांग समपरमेय, कोण भुजा कोण सर्वांग समपरमेय, भुजा भुजा सर्वांग समपरमेय, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समपरमेय, और परमेय 5 भी है और परमेय 6 है। तो आप देख सकते हैं परमेय 5 क्या है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो उनकी समभुज भुजाएं भी बराबर होती हैं। और फिर से प्रमेय नंबर 6 है, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। और हम साथ ही साथ प्रश्नावली 7.1 को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। भूमिका, त्रिभुज होता क्या है और हम समझेंगे त्रिभुज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और अन्य सभी भी बातें। त्रिभुज क्या होता है? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई तीन सरल रेखा रहे हैं, एक ये है और एक ये है, और एक तीसरी भुजा ऐसे है जो कि पूरी तरह से चारों तरफ से दिख रही है कि ये त्रिभुज क्या है, बंद है। इसका नामांकन भी कर देते हैं ए, बी एंड सी। और एक अन्य त्रिभुज जैसे कि ये और इस तरीके से, तो इसे हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, ये गलत है। क्योंकि परिभाषा क्या कर रहा है? तीन रेखाओं से, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो एक तीन सरल तो रेखा तो है लेकिन बंद नहीं है, यहाँ पे खाली है, रास्ता खाली है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। और इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि गुण देख लेते हैं त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं। फर्स्ट गुण ये है कि त्रिभुज के तीन भुजाएं होते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर दूसरा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें तीन शीर्ष होते हैं, जैसे कि ए, बी और सी। इन्हें शीर्ष बोलते हैं, इन्हें शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तीन शीर्ष होते हैं और तीन एंगल होता है, ये तीन एंगल। और ये तीन भुजा है, ए बी भुजा, बी सी भुजा एंड ए सी भुजा। तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, और इनके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें जो मेन टॉपिक है वो है कि त्रिभुज की भुजाओं की सर्वांग सम हेतु प्रतिबंध, यानी कि दो त्रिभुज हैं तो सर्वांग सम हैं, तो कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो ये सब सर्वांग सम कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्ग्रुएंस। मान लीजिए कोई त्रिभुज ये है ए, बी एंड सी, ए, बी और सी, दो त्रिभुज है ए, बी, सी। और एक और त्रिभुज है, मान लीजिए पी, क्यू, आर, पी क्यू आर। ठीक है। तो ये दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी कहते हैं। सर्वांगसम का सिंपली मतलब होता है कि सभी अंग, यानी मान लीजिए भुजा, ये भुजा, तीनों एंगल और तीनों शीर्ष दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा, तीनों एंगल और तीनों शीर्ष के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज को उठा के मैंने इस पर रखा,
ठीक है। अगर इस त्रिभुज ये बी सी क्या है, क्यू आर के बराबर है, यदि बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है और ए बी पी क्यू के बराबर है, तो उठाकर इस प्रकार रखें कि पूर्णतः इसको ढक ले, जैसे लगे कि त्रिभुज एक ही है, यानी ऐसा ना पता चले कि त्रिभुज क्या है, दो है। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, यानी आपस में बराबर है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब ये त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। और अंदर का मान लीजिए कोण जो भी है, इसका कोण इस कोण के बराबर, इसका कोण इस कोण के बराबर, इसका कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, तो ये क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम है। आइए सर्वांग सम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग क्या है, सम है, बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सर्वांग सम है, तो इसमें भी 4 टाइप्स के होते हैं सर्वांग सम। पहला है साइड एंगल साइड, पहला साइड एंगल साइड है। दूसरा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और एक है प्रोट्यूनस साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड हिंदी में इसका मतलब होता है भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, और एक और होता है, पांचवा होता है भुजा भुजा और भुजा, यानी कि साइड साइड साइड। अगर इन कोई भी त्रिभुज हो, अगर इन 4 5 इन 5 पहला क्या है कि साइड एंगल साइड, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये सिंपली कोई त्रिभुज है, और एक और त्रिभुज है, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड भुजा। अगर किन्हीं भुजा कोण भुजा सर्वांग पर में क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग पर में क्या है, एक चीज कहता है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतरित कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतरित कोण के बराबर हो, तो ये त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि त्रिभुज के 2 भुजा और उनके बीच का बना हुआ कोण दूसरी त्रिभुज के 2 भुजा और उसके बीच बने हुए कोण के बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं। यानी कि ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो त्रिभुज क्या कहेगा, सर्वांग कहेगा। और हाँ, आप लोगों को मैं बता, चिन्ह होता है, इसे मान लीजिए 2 त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो इसको इस तरह दिखाएंगे, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यही है इसका चिन्ह, सर्वांग सम का यही चिन्ह होता है। इसका मतलब त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब बात कर रहे हैं अब एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज का ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। चलिए 2 प्रमेय हो गया, तीसरा प्रमेय देखते हैं, एंगल एंगल साइड। बहुत ही आसान है, सब एक ही तरह से है। अगर 2 गो एंगल है, यानी कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, 2 गो एंगल, इस त्रिभुज के 2 एंगल और इसका एक साइड इसके एक साइड के बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। यानी कि इस त्रिभुज का 2 एंगल और एक साइड इस त्रिभुज के 2 एंगल और एक साइड के बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। फिर से आते हैं RHS पे, यानी कि RHS पे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम पर में है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम, यानी कि अंग्रेजी में राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए कोई
समकोण त्रिभुज है जैसे कि ये, और एक समकोण त्रिभुज है जैसे कि ये। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण का मतलब वह कोण जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का चिन्ह ऐसे होता है। इसका कर्ण इस कर्ण के बराबर है और इसका बेस इस बेस के बराबर है, तो ये भुजा सर्वांगसम कहलाएगा। ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और ये रह गया साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 क्या होता है? भुजा भुजा का मतलब कोई दो त्रिभुज हैं और इसका साइड इसके साइड के, इसका साइड इसके साइड के, इसका साइड इसके साइड के बराबर है। यानी कि इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज पर उठा कर रखें, इस प्रकार रखें कि ये इसका शीर्ष इस पर पड़े, इसका शीर्ष इस पर पड़े, इसका सिर्फ इस पर पड़े, तो ये त्रिभुज बिल्कुल उसको क्या करेगा? ढक लेगा। ऐसा लगेगा कि एक ही त्रिभुज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम और परमेय, जितने परमेय हैं कि 5 परमेय, इस परमेय को हमने देखा। 7.1 प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। सी, बी एंड डी। क्वेश्चन में दिया क्या है? ए सी, यानी कि ये भुजा ए सी एंड ए डी आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या लिखेंगे? दिया है। सर्वप्रथम जो दिया होता है उसको हम नोट करते हैं। अब दिया क्या क्या है? दिया क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए सी बी डी में, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे सी रहेगा और यहाँ पे बी रहेगा। दिया क्या है? चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी ए डी के बराबर है और ए बी ये जो भुजा है कोण ए को, यह जो एंगल है टोटल एंगल समद्विभाजित करता है। ए बी भुजा इस कोण ए को समद्विभाजित का मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि अगर ये 100 है तो ये 50 से 50 होगा। ठीक है। अब दर्शाना कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी आपस में क्या है? सर्वांगसम है, अर्थात कॉन्ग्रुएंस है। अगर इसको मोड़ कर इस पर रख दें तो क्या लगेगा कि एक ही त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि सर्वांगसम है। और ये भी बताना है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है? दिया है हम क्वेश्चन के माध्यम से ए सी बराबर है किसके? ए डी के। ए सी ए डी के बराबर है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? समद्विभाजित करता है, इसका मतलब यह हुआ कि कोण सी ए बी इज इक्वल टू कोण बी ए डी आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है ना, है कि सर्वांगसम है। तो इस त्रिभुज को सर्वप्रथम हम देखेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमें सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या सर्वांगसम है। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में भुजा ए बी और इस वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में भुजा ए बी दोनों कॉमन है। कॉमन है का मतलब है कि इन है, इसका मतलब ये होगा कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये दोनों में है। ये भी भुजा क्या है? दोनों में है। इस त्रिभुज का ये जो नीचे वाला भुजा है और इस त्रिभुज का जो ऊपर वाला भुजा है, दोनों क्या उभयनिष्ठ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे हम कोष्टक में लिख देंगे उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से हम देख ले रहे हैं ए सी ए डी के बराबर है, ए सी ए डी के बराबर है, ए बी के बराबर है और कोण सी ए बी कोण बी ए डी के बराबर है। तो अतः ये क्या है? साइड से
साइड से त्रिभुज ए बी एंड सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी। आइए एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। हमें सीधे क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए बी डी आपस में सर्वांगसम है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए सी और ए डी आपस में इक्वल है, तो हम लिख लेंगे। और फिर से दिया है कोण सी ए बी और कोण बी ए डी, यानी कि ये कोण दिया हुआ है आपस में बराबर है, तो इन लिख लेंगे। और हम देखना है कि इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है, ये क्या है, कॉमन, यानी कि दोनों में उपस्थित है ए बी, इसलिए ये उभयनिष्ठ है, तो इसे हम आपस में बराबर दिखा देंगे। हम जानते हैं कि साइड एंगल साइड पर में हम पढ़े हैं ना, पहले साइड एंगल साइड पर में पढ़े हैं। अगर साइड एंगल साइड यानी कि किसी एक त्रिभुज का साइड एंगल साइड दूसरे त्रिभुज के साइड एंगल साइड के बराबर है, तो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और हाँ, एक चीज़ और है, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या समझ सकते हैं। बी सी और बी डी के बारे में क्या समझ सकते हैं, क्या ये बराबर है। तो हम जानते हैं कि इफ़ यानी कि यदि साइड एंगल साइड से कोई त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसका भुजा बी सी इज इक्वल टू बी डी होगा। क्योंकि हम सीधे कर चुके हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। सर्वांगसम में सभी अंग समान हैं, तो जब हम साइड एंगल साइड से इसको हम सर्वांगसम दिखा दिए, तो ऑब्वियसली ये जो भुजा है इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होगा, इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ, सॉल्व होगा। फिगर 1, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज बी ए सी और बी डी इज इक्वल टू ए सी और कोण ए बी डी कोण बी ए सी के बराबर है। तो हम चलिए पहले वाले को सिद्ध करते हैं। पहले वाले को सिद्ध करते हैं, यानी कि हल में क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले उसे हम नोट कर लेंगे। क्या क्या दिया है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है ए डी बी सी के बराबर है। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी डी, क्या दिया है, कोण डी ए बी, यानी कि ये कोण डी ए बी बराबर है किसके, कोण सी बी ए के, दिया है इतना चीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सीधे क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, यानी कि ए बी डी, यानी कि ये त्रिभुज और बी ए सी, ये और ये आपस में सर्वांगसम है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो दिया क्या है, एक साइड इस साइड के और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो फिर से इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में भुजा ए बी इक्वल है भुजा बी ए के या फिर ए बी के, बात वही हुआ, ए बी कहिए या बी ए कहिए, यानी कि त्रिभुज इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसका मतलब आपस में बराबर है। तो यानी क्या हुआ, साइड एंगल साइड, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ये कहाँ है, आपस में सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी डी
सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। क्यों, किससे हुआ? साइड एंगल, साइड से। देखिए यहाँ पे साइड, ये तो दे रखा हुआ था, दो चीज़ दिया हुआ था, ये और ये आपस में बराबर है, तो AD BC के बराबर ये दिया हुआ था। और कोण DAB और कोण CBA, कोण DAB और कोण CBA आपस में क्या था? बराबर था। ये दो चीज़ दिया था, केवल एक चीज़ हमें सिद्ध करना था, वो क्या कि AB = BA है या फिर AB है। तो इसलिए हम ये घनिष्ठ दिखा देंगे। तो साइड एंगल साइड से ये क्या है? आपस में सर्वांग सम है। तो त्रिभुज क्या है? आपस में सर्वांग सम है। तो ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया। हल। तो सर्वप्रथम हमें देखिए क्या क्या है। कह रहा है B एंड D = AC। तो जब हम यह सिद्ध कर चुके हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज हाई वाला त्रिभुजवा इस त्रिभुजवा के क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये इस त्रिभुज का हर एक भुजा इस त्रिभुज का हर एक भुजा के बराबर है। इसलिए 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 भुजा BD AC के बराबर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं। देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि BD = AC को बराबर दिखाना है। तो हम पहले लिखेंगे हल। तो हम सिद्ध कर चुके हैं ना कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम होता है तो हम जानते हैं, सर्वांगसम होता है, देख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि जब हम जानते हैं जब सर्वांगसम होता है तो इस त्रिभुज का हर एक एलिमेंट यानी कि अवयव इस त्रिभुज के हर एक अवयव के बराबर होगा। तो यानी कि जो भुजा BD है, ये भुजा BD इस भुजा AC के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं। हम क्या सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC भुजा BD AC के क्या है? बराबर है। और तीसरा हमारा क्या कह रहा है? तीसरा है हमारा, तीसरा है, थर्ड है हमारा कोण AB एंड D = कोण BAC। ये भी हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। कौन कौन सा कोण कह रहा है? कह रहा है कोण ABD, AB एंड D, यानी कि ये एंगल ABD, ये एंगल किसके बराबर है? BAC के, यानी कि इस त्रिभुज के BAC के, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। सिद्ध करना है। तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन पहला, उस दूसरे क्वेश्चन का पहला सिद्ध कर चुके हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। इसका मतलब इस त्रिभुज का हर एंगल, हर भुजा और एक एंगल, इस त्रिभुज का हर एक एंगल इस त्रिभुज के हर एक एंगल के बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज का क्या? इस त्रिभुज का ये एंगल, इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज लेने में बहुत डिफिकल्ट है। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज ले रहे हैं और इस त्रिभुज का ये एंगल, ठीक है, इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है, होगा। हम सिद्ध कर चुके हैं कि जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, इसलिए हम तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि हम सिद्ध कर चुके हैं। फिर से वही ऊपर वाला लाइन लिखेंगे, सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। अतः कोण ABD = कोण BAC बस बराबर होगा। तो यह भी सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। प्रश्न नंबर 3, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB पर ये A है और ये B है। एक रेखाखंड AB पर AD
ए डी और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। लंब का मतलब ये जो BC है इस रेखा पर क्या है 90 डिग्री पे, यानी कि 90 डिग्री का मतलब होता है लंब पे है, लंब का मतलब 90 डिग्री। ये किसका चिन्ह है 90 डिग्री का चिन्ह है, यानी कि 90 अंश है। ये भी 90 अंश है और क्या है AD भी इस रेखा पर 90 अंश है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। दो लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि CD, दर्शाना क्या है CD, यानी कि ये रेखा दर्शाना ये है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। क्या करता है समद्विभाजित करता है। हमें दर्शाना है कि ये जो AB है, जो AB है इस CD के द्वारा क्या है दो बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि O = BU। तो आइए हम देख रहे हैं यहाँ पे दो त्रिभुज है, क्या है पहला त्रिभुज है दूसरा त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे क्या, पहले जो प्रश्न पढ़ लेंगे अच्छे से कि क्या क्या दिया है। इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है कि कोण CBO = कोण DAO आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि दिया हुआ है बराबर हैं, यानी कि BC = AD आपस में क्या है बराबर हैं। ये दिया हुआ है इतना चीज़, और हमें सीधे क्या करना है AO = BO। तो हम क्या करेंगे इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे, क्या देखेंगे इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे तो ये दोनों एंगल, इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल आपस में क्या है बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी सिंपली मान लीजिए रेखा है और वह किसी रेखा को कोई दूसरी रेखा काट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी इस कोण को क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यानी कि कोण DOA = COB, कोण COB आपस में क्या है बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि भाई शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है लिख देंगे कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, लिख देंगे क्या लिख देंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए अतः त्रिभुज OBC सर्वांगसम है। त्रिभुज OAD सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, तो भैया क्या किए हैं एंगल साइड एंगल से इसको प्रूव किए हैं। देखिए यहाँ पे पहला एंगल है और ये दूसरा एंगल है और ये साइड है, तो यानी एंगल साइड एंगल से के प्रमेय से हम इसे क्या किए सिद्ध कर दिए कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है सर्वांगसम है। तो हम सर्वांगसम तो सिद्ध कर दिए, लेकिन हमको मेनली करना क्या है, हमें ये करना है कि जो OA है और OB है आपस में बराबर है। तो OB आपस में बराबर है, तो जब हम जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तो इसका हर एक भुजा दूसरे त्रिभुज के हर एक भुजा के बराबर होता है। तो इसलिए बराबर होता है। यहाँ पर हम अतः काट लेंगे, ये सर्वांगसम दिखा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः AO = BU आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं कि एंगल साइड एंगल से त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि OB = OA आपस में बराबर है, भी सिद्ध हो